दिल्ली टू देहरादून मतलब दिल्ली वासियों के लिए एक वीकेंड प्लान और देहरादून वासियों के लिए दिल्ली में संभावनाओं की खोज। इन दो शहरों के बीच रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं, लेकिन ये सफर कई दफा अंग्रेजी वाले सफर की तरह बीतता है। कारण दिल्ली से देहरादून के बीच उत्तर प्रदेश के कई राज्यों का हैवी ट्रैफिक एक बैरिकेड का काम करता है, जो रास्तों को धीमा और सफर को लंबा बना देता है। अब ऑप्शन क्या है? पहला फ्लाइट और दूसरा ट्रेन। फ्लाइट से सफर तो 1.5 घंटे का हो जाता है, लेकिन किराया वो जेब ढीली कर सकता है। ऐसे में ट्रेन का ऑप्शन चुनते हैं तो तमाम झंझटें, मसलन डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, ट्रेन की संख्या सीमित है और यात्रियों की संख्या बेहिसाब। ये तो हुई समस्या। अब समाधान की बात करते हैं। आपको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बारे में बताते हैं, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उद्घाटन किया है। कभी उत्तराखंड के गांवों में सड़क के इंतजार में पीढ़ियां बदल जाती थी। आज डबल इंजन सरकार के प्रयासों से अब सड़क गांव तक पहुंच रही है। ये उद्घाटन महज किसी दूसरी योजना का आना या शुरू होना भर नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। अंग्रेजी नहीं, हिंदी वाला सफर। बाकी फीचर्स की बात करें तो इस सफर में सुगम अपने आप जुड़ जाता है। अब सुगम क्या है, तो इसे सिंपल 5 पॉइंट्स में ऐसे समझिए कि दिल्ली टू देहरादून का ट्रैवल अब फ्लाइट से भी ज्यादा बजट फ्रेंडली होगा। और हाँ, दिल्ली से देहरादून पहुंचने में अब फ्लाइट से भी कम समय लगेगा। दिल्ली में एंट्री से लेकर देहरादून में एग्जिट तक आपको इरिटेटिंग ट्रैफिक से होकर नहीं गुजरना होगा। ये एक्सप्रेसवे 2 राजधानियों को तो जोड़ ही रहा है, साथ ही जोड़ रहा है वो मौके जो कई दशकों से सिर्फ तलाश में थे। और पूरा समराइज करते हुए अगर कहें तो अब देहरादून वाले कह सकेंगे कि दिल्ली अब दूर नहीं। अब इस खबर का एक ट्विस्ट आपको बताते हैं। आप सभी जगह इस प्रोजेक्ट का नाम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे ही सुन रहे होंगे। हम भी आसान भाषा में इसी नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि इकोनॉमिक कॉरिडोर है। ये रूट सिर्फ दिल्ली और देहरादून जैसे शहरों को आपस में जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बल्कि इसका मकसद और भी बड़ा है। और यही वजह है कि ये एक्सप्रेसवे नहीं बल्कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इकोनॉमिक कॉरिडोर का यहाँ मतलब क्या है, आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको इस एक्सप्रेसवे के टू द पॉइंट फीचर्स बता देते हैं। ये एक्सप्रेसवे करीब 213 किलोमीटर लंबा है, लेकिन पहले जो दूरी 6.5 घंटे में पूरी होती थी, वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरी हो सकेगी। इस एक्सप्रेसवे को 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से तैयार किया गया है। यह एक्सप्रेसवे न सिर्फ रफ्तार देगा, बल्कि सस्टेनेबल और वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर का भी नया मॉडल पेश करेगा। इस एक्सप्रेसवे को 6 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के रूप में तैयार किया गया है, मतलब हाईवे के बीच में कोई इलीगल एंट्री या एग्जिट नहीं। इस प्रोजेक्ट की सबसे चर्चित खासियत है 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर। यह कॉरिडोर एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर बताया जा रहा है। इस कॉरिडोर में सिर्फ शहरी ट्रैफिक के लिए ही नहीं, बल्कि जानवरों के लिए भी अंडरपास बनाए गए हैं। मतलब एक्सप्रेसवे पर जानवरों से खतरे की 0 संभावना। ऐसे समझिए कि प्रोजेक्ट में 200 मीटर ऊंचे एलिफेंट पास बने हैं और 8 एनिमल पास तैयार किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात यह है कि इस सफर में आपको स्पिरिचुअल ब्रांचेस भी देखने को मिलेंगी। मतलब रास्ते में पड़ने वाले डाटकाली मंदिर के पास लगभग 370 मीटर लंबी टनल बनाई गई है, ताकि आपकी धार्मिक कनेक्टिविटी भी बनी रहे। और यहाँ पर रीजनल कनेक्टिविटी का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। जैसे इस एक्सप्रेसवे पर कुल 10 इंटरचेंज बनाए गए हैं। इन इंटरचेंज की मदद से अलग अलग शहरों और क्षेत्रों से एक्सप्रेसवे को आसानी से जोड़ा जा सकेगा, जिससे कि स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। और साथ ही साथ इस प्रोजेक्ट के तहत 3 ओवर रेलवे ब्रिज, 4 मेजर ब्रिज बनाए गए हैं। ये ब्रिज एक्सप्रेसवे को रेलवे लाइनों से इंटरसेक्ट मुक्त बनाते हैं। एक्सप्रेसवे के फीचर्स में अब आपको कंफर्ट सेगमेंट की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे में आपके कंफर्ट का भी बखूबी ध्यान रखा गया है। मतलब लंबे सफर को आरामदायक बनाने के लिए एक्सप्रेसवे पर 12 साइड एमिनिटीज दी जा रही है। इनके जरिए यात्रियों को ठहरने, आराम करने और जरूरी सुविधाएं मिल सकेंगी। अब वापस अपने कॉरिडोर वाले पॉइंट पर आते हैं कि आखिर ये एक्सप्रेसवे सिर्फ एक एक्सप्रेसवे ना होकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कैसे है। तो इसे ऐसे समझिए, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर पूर्वी दिल्ली में पांडव नगर और अक्षरधाम के पास से शुरू होता है।
यहाँ से गीता कॉलोनी, लोनी, बागपत, बड़ौत, शामली, सहारनपुर, गणेशपुर, डाट काली मंदिर होते हुए ये रूट देहरादून में आशा रोड़ी चौक तक जाता है। ये सड़क परियोजना 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी औसत स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे रखी गई है। कुल मिलाकर कहें तो नरेंद्र मोदी सरकार का ये प्रोजेक्ट सिर्फ 2 शहरों को जोड़ने वाला कोई सामान्य प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसका मकसद पूरे रूट के आसपास इकोनॉमिक ग्रोथ और विकास योजनाओं को आगे बढ़ाना भी है। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक शुरू होने से हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि अब यहां तक पहुंचना इजीली एक्सेसिबल होगा। इकोनॉमिक कॉरिडोर के शुरू होने से पूरे रूट पर मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और वेयर हाउस जैसी इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट डेवलपमेंट को भी रफ्तार मिलेगी, क्योंकि अब समय भी बेहद कम लगने वाला है। इससे कम दामों में लॉजिस्टिक एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंच सकेगा। इन शॉर्ट, ये सिर्फ एक्सप्रेसवे न होकर इकोनॉमिक कॉरिडोर इसीलिए भी है क्योंकि इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल ग्रोथ, टूरिज्म और रोजगार पैदा करने में अहम भूमिका निभाएगा। यानी कि सरकार इस एक एक्सप्रेसवे के सहारे सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि शहरों के बीच व्यापार को भी जोड़ रही है। अब इसमें हमारी और आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? तो हमेशा की तरह हमारे हिस्से में सिर्फ टोल टैक्स आने वाला है। और अगर दिल्ली टू देहरादून आप एसयूवी कार से सफर करते हैं तो एक तरफ का टोल 675 रुपीज यानी कि 675 रुपये चुकाना होगा। यानी दिल्ली से देहरादून तक या देहरादून से दिल्ली तक आप 675 रुपये का टोल चुकाकर पहुंच सकते हैं। अगर 24 घंटे के अंदर वापसी करते हैं तो दोनों तरफ का टोल कुल मिलाकर 1010 रुपये बैठेगा। यानी 24 घंटे के अंदर इसी रूट से वापसी करने पर आपको सिर्फ 335 रुपये का टोल चुकाना पड़ेगा। दिल्ली में अक्षरधाम से लोनी बॉर्डर तक पहले 18 किलोमीटर का हिस्सा टोल फ्री है, यानी आप दिल्ली में इस रूट पर बिना टोल के फर्राटा भर सकते हैं। और रैप अप करने से पहले ये सड़क सिर्फ डामर से बनी एक सड़क नहीं है, बल्कि विकसित भारत का वो रूट मॉडल है जिसमें सफर, संस्कृति, सुरक्षा, सफलता और सक्षम भारत की झलक है।